इफ यू टॉक अबाउट ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ, वी कैन नॉट से लैंग्वेज इज एज ओल्ड एज ह्यूमन. हम ही नहीं बोल सकते ह्यूमन जितना पुराना उतना लैंग्वेज पुरानी है, बिकॉज ह्यूमन्स आए, लैंग्वेज बाद में इवॉल्व हुई. So we cannot say languages as old as humans, but it is true that the most primitive Stone Age tribes also have language as sophisticated as English, Latin or Greek. Even जो most primitive Stone Age tribe थे उनके पास language थी as sophisticated as English, Latin or Greek. In fact, in some cases, primitive societies have languages more complex than our own. जो primitive society की language थी ज़्यादा complex थी than our own, because वो जंगल में रह रहे, तो उनकी complex language होगी और ज़्यादा complex होगी, हर एक word को define करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. प्रिमिटिव सोसाइटी ऑफ लैंग्वेज मोर कॉम्प्लेक्स देन आर्स. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में 7 टेंस हैं, 7 टेंस टर्म्स एंड 3 नाउन जेंडर्स हैं. अगर हम बांतु की बात करें उसमें है 14 टेंसेज एंड 20 नाउन क्लासेस. 40 टेंसेज एंड 20 नाउन. हमारे भी क्या 7 टेंसेज 3 नाउन जेंडर्स है. बांतु में 14 टेंसेज एंड 20 नाउन जेंडर्स है. तो इसलिए प्रिमिटिव सोसाइटी की लैंग्वेज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है दैन आर ओन. तो प्रिमिटिव की जगह हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं. प्रिमिटिव सोसाइटी की जगह सिंपल सोसाइटीज़. प्रिमिटिव का मतलब है बहुत ही सिंपल, नॉट डेवलप्ड. सो बांतु क्या है, दीज आर सेवरल 100 इंडिजिनस ट्राइबल एथनिक ग्रुप है अफ्रीका के. तो ये सेंट्रल अफ्रीका टू साउथ ईस्ट अफ्रीका टू सदर्न अफ्रीका तक है. ये अफ्रीका में है, ये बांतु पीपल एथनिक ग्रुप है इन अफ्रीका. तो अफ्रीका इस वाले रीजन में ये बांतु पीपल रहते हैं एज एथनिक ग्रुप. तो यहाँ पे इंग्लिश में 7 टेंस फॉर्म्स हैं, 3 नाउन जेंडर्स है. बांतु में 14 टेंसेस, 20 नाउन क्लासेस है. सो यू टॉक अबाउट द थ्योरीज एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज. हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक मैक्स मूलर इन द ईयर 1861 पब्लिश्ड फ्यू स्पेक्युलेटिव थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज. बिकॉज आप प्रूव नहीं कर सकते, तो यहाँ पे स्पेक्युलेटिव थ्योरीज है. थ्योरीज मतलब हाइपोथेसिस है एक तरीके से. थ्योरीज यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, जैसे कल्चरल इवोल्यूशन थ्योरी, न्यू इवोल्यूशन थ्योरी, कल्चरल थ्योरी. तो थ्योरी नहीं, वो एक स्पेकुलेशन है, मतलब दीज आर हाइपोथेसिस, लेकिन हम थ्योरी वर्ड यूज़ कर सकते हैं. सो थ्योरीज एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज. तो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक तो इनका नाम था मैक्स मूलर. इन द ईयर 1861 इन्होंने पब्लिश किया था फ्यू स्पेकुलेटिव थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज. तो मैक्स मूलर ने पब्लिश किया था 1861 में. तो ये मैक्स मूलर थे, ये जर्मन बॉर्न फिलोलॉजिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट थे. दे वाज फिलोलॉजिस्ट. इन्होंने इंडोलॉजी पे लिखा, इंडोलॉजी एंड सैक्रेड बुक ऑफ ईस्ट इन्होंने लिखा है मैक्स मूलर ने. थ्योरीज एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज. हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक, ये कहते हैं हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक. मैक्स मूलर इन द ईयर 1861 पब्लिश्ड फ्यू स्पेकुलेटिव थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज. तो थ्योरी वही वेरियस एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करें. एक है हमारी नेचुरल इवोल्यूशन हाइपोथेसिस, डिवाइन क्रिएशन हाइपोथेसिस, गॉसिप एंड ग्रूमिंग हाइपोथेसिस, सेल्फ डोमेस्टिकेटेड एप थ्योरी. तो नेचुरल इवोल्यूशन हाइपोथेसिस में हमारी इमिटेशन हाइपोथेसिस एंड नेसेसिटी हाइपोथेसिस. इमिटेशन हाइपोथेसिस में डिंग डोंग, पूपू, बॉबो एंड टाटा. नेसेसिटी हाइपोथेसिस में वार्निंग, ये हो एंड लाइंग हाइपोथेसिस. तो दीज आर नेचुरल इवोल्यूशन हाइपोथेसिस. इमिटेशन, नेसेसिटी. इमिटेशन में डिंग डोंग, पूपू, बॉबो, टाटा. नेसेसिटी में वार्निंग, ये हो एंड लाइंग हाइपोथेसिस. तो some point in evolutionary development, humans develop a sophisticated brain which made the language invention and learning possible. तो किसी पॉइंट पे इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के किसी पॉइंट पे ह्यूमंस ने डेवलप कर लिया, इस सोफिस्टिकेटेड ब्रेन ह्यूमंस पे डेवलप हो गया, जिससे क्या हुआ, लैंग्वेज इन्वेंशन एंड लर्निंग पॉसिबल हो पाई. इन अदर वर्ड्स, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ह्यूमन इवॉल्व्ड अ लैंग्वेज. थ्योरीज की बात करें, लैटरल इवोल्यूशन हाइपोथेसिस में इमिटेशन एंड नेसेसिटी, डिवाइन क्रिएशन हाइपोथेसिस, गॉसिप एंड ग्रूमिंग हाइपोथेसिस, सेल्फ डोमेस्टिकेटेड एप थ्योरी. देन हमारा हो गया ऑब्लिगेटरी अल्ट्रुइज्म, रेसिप्रोकल थ्योरी, रिचुअल स्पीक इवोल्यूशन थ्योरी एंड जेस्ट्रल थ्योरी. तो ये सारी थ्योरीज हैं ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज. दीज आर द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज. तो हमारी है एक नेचुरल इवोल्यूशन हाइपोथेसिस में इमिटेशन हाइपोथेसिस और नेसेसिटी हाइपोथेसिस. तो इमिटेशन में हमारी है इमिटेट करना, एक है डिंग डोंग, बौबो, पूपू, बौबो एंड टाटा. डिंग डोंग में ह्यूमन स्टार्ट स्पीकिंग बाय इमिटेटिंग नेचुरल साउंड. तो डिंग डोंग हुई, डिंग डोंग, घंटी बजी तो उसे हमने बोल दिया डिंग डोंग. तो आप नेचुरल साउंड्स को इमिटेट करने लगे, इनको बोलते हैं डिंग डोंग. और ऐसे वर्ड को बोलते हैं ओनोमोटोपिया. सो ओनोमेटोपिया वो वर्ड्स जो सिमिलर होते हैं बाय द नॉइसेस दे डिस्क्राइब. जैसे हिस, इसका साउंड आ रहा है तो उसी तरीके से वर्ड रख दिया, तो इन ऐसे वर्ड को बोलते हैं ओनमेटोपिया. जैसे डिंग डोंग, ओनमेटोपिया, ऐसे वर्ड्स जो नेचुरल साउंड को इमिटेट करते हैं. तो मैन स्टार्ट स्पीकिंग बाय इमिटेटिंग द नेचुरल साउंड, इसको बोलते हैं डिंग डोंग हाइपोथेसिस. जैसे बूम, द बूम हुआ, तुमने बूम बोलती है उसे. Poo-poo hypothesis. First sound come from the involuntary explanation like wow, ouch, aha. तो फर्स्ट जो साउंड थे, फर्स्ट जो वर्ड थे, कम फ्रॉम इनवॉल्यूटरी एक्सक्लेमेशंस. मतलब जैसे आउच लग गई,
ओह, ऐसे अपने आप ही साउंड निकले, इनवॉलेंट्री एक्सक्लेमेशन, आपने सोचा नहीं, अपने आप ही निकल गया। तो ये फर्स्ट साउंड था, इसे बोलते हैं पूपू, एकदम पूपू निकल गया। तो आपका आपने इनवॉलेंट्री निकाला, आपने सोचा नहीं। तो फर्स्ट वर्ड कम फ्रॉम इनवॉलेंट्री एक्सक्लेमेशन लाइक वाओ, आउच एंड आहा, इसे बोले पूपू। देन बऊ बऊ, वोकैबुलरी डेवलप बाई इमिटेशन ऑफ द एनिमल नॉइज, जैसे भव 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 भव, हमने एनिमल नॉइज को इमिटेट कर लिया, तो वोकैबुलरी डेवलप बाई इमिटेशन ऑफ एनिमल नॉइज। फिर हमारा कोई टाटा हाइपोथेसिस, फर्स्ट वर्ड वाज द लिप आइकन ऑफ हैंड जेस्चर, जैसे आप हाथ को बाय बाय करके, हाथ हिला के बाय बाय करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, वहाँ पे आपने उसको क्या कर दिया, आपके ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप हाथ हिला रहे हो उसी तरीके से आपका लिप मूवमेंट भी हो रहा है, तो आपके हैंड मूवमेंट को ही आपके लिप ने क्या किया, एक तरीके से लिप ने इमिटेट किया, जो आपका हैंड मूवमेंट है। तो टाटा, जैसे आप हाथ हिला रहे हो वैसे टाटा आया। तो फर्स्ट वर्ड था लिप आइकन ऑफ हैंड जेस्चर, हैंड जेस्चर जो है हम क्योंकि पहले हाथ से कम्युनिकेट करते थे, उन्हीं का लिप आइकन है, उन्हीं हमारा ब्रेन जो हाथ का मूवमेंट और लिप का मूवमेंट है, ब्रेन जुड़ा हुआ है, तो जैसे हम हाथ मूवमेंट कर रहे हैं उसी से हमारा मुंह से भी कुछ वर्ड्स निकल रहे हैं, तो इसे बोलते हैं टाटा हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट वर्ड वाज द लिप आइकन ऑफ हैंड जेस्चर्स। तो हमारा हो गया एक, तो हमारा हो गया नेचुरल इवोल्यूशन हाइपोथेसिस में इमिटेशन हाइपोथेसिस, हम इमिटेट करें। दूसरा नेसेसिटी हाइपोथेसिस, डिंग डोंग में हम क्या करें, नेचुरल साउंड को इमिटेट कर रहे हैं, तो मैंने स्टार्ट स्पीकिंग बाय इमिटेटिंग नेचुरल साउंड। पूपू हाइपोथेसिस में इनवॉलेंट्री एक्सप्लेनेशन की बात करें, पूपू इनवॉलेंट्री पूपू निकल जाता है, कोई जानबूझ के नहीं निकालना। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड कम फ्रॉम इनवॉलेंट्री एक्सक्लेमेशंस लाइक वाओ, आहू, आहा, फिर बाउ भाउ, हम वोकैबुलरी डेवलप बाय इमिटेशन ऑफ एनिमल नॉइज, यहाँ पे क्या इमिटेट करें, एनिमल नॉइज। डिंग वॉम में इमिटेट कर रहे थे नेचुरल साउंड। टाउटा में हम क्या करें, इमिटेट लिप आइकन ऑफ हैंड जेस्चर, हैंड जेस्चर का लिप आइकन बोलते हैं टाटा हाइपोथेसिस में। तो फर्स्ट वर्ड होता है लिप आइकन ऑफ द हैंड जेस्चर, टाटा हाइपोथेसिस। तो नेचुरल इवोल्यूशन हाइपोथेसिस में हमारा एक हो गया इमिटेशन, कि हम किसी को इमिटेट कर रहे हैं, नकल उतार रहे हैं। दूसरी नेसेसिटी हाइपोथेसिस की लैंग्वेज की जरूरत थी इसलिए डेवलप हुआ। एक है वार्निंग हाइपोथेसिस, तो फर्स्ट वर्ड डेवलप ड्यूरिंग द एक्टिविटी टू वार्न पीपल अबाउट समथिंग, जैसे हेल्प, तो कुछ वर्ड डेवलप हुए टू वार्न पीपल अबाउट समथिंग, कि कुछ दिक्कत आ जाए, फॉर एग्जाम्पल भेड़िया आ गया तो हम हेल्प चिल्लाएंगे, तो उस तरीके से वार्न करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वार्निंग के लिए सबसे पहले वर्ड्स स्टार्ट हुए। तो फर्स्ट वर्ड डेवलप ड्यूरिंग द एक्टिविटी टू वार्न, डेवलप ड्यूरिंग एवरीडे एक्टिविटी टू वार्न पीपल अबाउट समथिंग, फॉर एग्जाम्पल हेल्प, ये है हो। तो लैंग्वेज कुड हैव डेवलप्ड आउट ऑफ कलेक्टिव ह्यूमन एक्टिविटी लाइक लिफ्टिंग अ रॉक, जब रॉक उठाते हैं तो एक दूसरे को इनकरेज करना पड़ता है, हे हो कर लेंगे, तो इस तरीके से क्या हुआ, लैंग्वेज डेवलप हुई एज अ कलेक्टिव ह्यूमन एक्टिविटी लाइक लिफ्टिंग अ रॉक। सो आप कलेक्टिवली आप काम कर रहे हो, तो सारे लोगों को एक चीज़ बतानी तो पड़ेगी, तो उसके लिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरत है, तो उसे ये हो हाइपोथेसिस बोलते हैं। द लैंग्वेज हैज़ बीन डेवलप आउट ऑफ कलेक्टिव ह्यूमन एक्टिविटी लाइक लिफ्टिंग अ रॉक, सबको बताना पड़ेगा ना, ये रॉक उठाओ एक साथ, एक को तो समझा लोगे, सारे को समझाने के लिए लैंग्वेज चाहिए, तो लैंग्वेज कुड हैव डेवलप आउट ऑफ कलेक्टिव ह्यूमन एक्टिविटी लाइक लिफ्टिंग अ रॉक। फिर लाइंग, तो अकॉर्डिंग टू EH स्टूवर्ट, इन्हें बोला कि ऑल द रियल जो हमारे इमोशंस है आर नेचुरली कम्युनिकेटेड, देयरफॉर लैंग्वेज हैव इवॉल्व टू लाई और डिसीव, तो जितने भी हमारे इमोशंस है दे आर नेचुरली कम्युनिकेटेड। तो EH स्टूवर्ट ने क्या बोला कि सारे जो इमोशंस दे आर नेचुरली कम्युनिकेटेड, तो लैंग्वेज क्या डेवलप हुई है टू लाई एंड डिसीव, क्योंकि किसी को झूठ बोलना है तो आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और जो सारी चीज़ें सच्चाई है वो तो अपनी आंखों से बता दोगे, नेचुरली कम्युनिकेट कर दोगे, लेकिन तो लैंग्वेज को डेवलप हुई है टू लाई एंड डिसीव, तो इसे बोलते हैं लाइंग हाइपोथेसिस। तो अकॉर्डिंग टू EH स्टूवर्ट ऑल द रियल जो इंटेंशंस आर नेचुरली कम्युनिकेटेड, देयरफॉर लैंग्वेज हैव इवॉल्व टू लाई एंड डिसीव। नेचुरल इवोल्यूशन हाइपोथेसिस में दो थ्योरी है, इमिटेशन हाइपोथेसिस, नेसेसिटी हाइपोथेसिस। तो इमिटेट किया आपने, क्या किया, नकल किया, नकल करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि नेसेसिटी थी। तो नेसेसिटी हाइपोथेसिस ये बताती है कि हमने लैंग्वेज इवॉल्व भी क्यों की, बिकॉज हमें ज़रूरत थी, ये है नेसेसिटी हाइपोथेसिस, इसलिए हमने कुछ वर्ड इमिटेट किए बिकॉज ज़रूरत थी। वार्निंग के लिए, फॉर कलेक्टिव ह्यूमन एक्टिविटी, ये है हो, एंड फॉर लाइंग। सो जितने भी नेचुरल इमोशंस होते हैं, जितने भी इमोशन इंटेंशन होते हैं, रियल इंटेंशन, दे आर नेचुरली कम्युनिकेटेड। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना आई लव यू, तो अपने आप ये बता दोगे, आपको बोलना आई हेट यू, तो आराम से पता चल जाएगा आपकी रिएक्शन से। लेकिन अगर आपको बोलना आई लव यू जबकि आप हेट करते हैं, तो आपको बहुत कन्विंस करना पड़ेगा, बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी उसे उल्लू बनाने के लिए। तो इसलिए EH स्टूवर्ट ने बोला है ऑल द रियल इंटेंशन आर नेचुरली कम्युनिकेटेड, देयरफॉर लैंग्वेज हैव इवॉल्व टू लाई एंड डिसीव। हमारी है डिवाइन क्रिएशन हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हाइपोथेसिस इज डिवाइन क्रिएशन हाइपोथेसिस। So according to book of Genesis, 2nd chapter, 20th verse of Bible, Adam gave the names to all the living organism, and those names were the first few words from where the language started. तो एडम ने क्या किया, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म को
नेम्स दिए एंड दे वर द फर्स्ट फ्यू वर्ड वेयर द लैंग्वेज स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू डिवाइन क्रिएशन हाइपोथेसिस। इधर का सेकंड चैप्टर 20th वर्स ऑफ द बाइबल, एडम gave the names to all the living organism and those names were the first few words from where the language started. The next hypothesis is gossip and grooming hypothesis. Gossip and grooming hypothesis. So there is a gossip and grooming hypothesis according to Robin Dunbar. So according to Robin Dunbar, for humans who live in large social group, manual grooming is not affordable. फॉर एग्जाम्पल जो एनिमल्स हैं, सारे डॉग्स हैं, वो सब एक साथ रहते हैं, तो वहाँ पे आराम से अट्रैक्ट कर सकते हैं मेट को, किसी को बात कर सकते हैं, किसी को फ्रेंड बना सकते हैं। लेकिन ह्यूमन बहुत ही लार्ज सोशल ग्रुप है, अब छोटे से एरिया में तो रह नहीं रहा, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए ह्यूमन्स, तो इसलिए हमें लैंग्वेज चाहिए। अगर हमें कम्युनिकेट करने अपने इमोशंस, ग्रूम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लैंग्वेज चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन दरबार, फॉर ह्यूमन्स हु लिव इन लार्ज सोशल ग्रुप, मैनुअल ग्रूमिंग इज नॉट अफोर्डेबल, देयरफॉर ईच स्पीच हैज़ इवॉल्व टू अट्रैक्ट द मेट और कम्फर्ट द किन, टू अट्रैक्ट द मेट और टू कम्फर्ट द किन। फॉर एग्जाम्पल एक मंकी है, तो अपने बच्चे को फिजिकली पैम्पर करता है, लेकिन ह्यूमंस क्या है, लार्ज सोशल ग्रुप में रह रहे हैं, और किन को कंफर्ट करना है या अट्रैक्ट करना है मेट को, तो लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर ए ह्यूमन बीइंग। सो अकॉर्डिंग टू रॉबिन दरबार, फॉर ह्यूमंस हु लिव इन लार्ज सोशल ग्रुप, मैनुअल ग्रूमिंग इज नॉट अफोर्डेबल, देयरफॉर स्पीच इवॉल्व टू अट्रैक्ट द मेट और टू कंफर्ट द किन। द नेक्स्ट थ्योरी इज अ सेल्फ डोमेस्टिकेटेड एप थ्योरी. So domestication increases the need to attract the mate. Fixed mating takes the form of diverse sounds. Self-domesticated ape theory. Domestication increases the need to attract the mate. Fixed mating takes the form of diverse sound. तो सेल्फ डोमेस्टिकेटेड एप थ्योरी, ह्यूमन ने किसको डोमेस्टिकेट किया, डॉग हो गया, कैट हो गया, काऊ हो गया, हम इनको डोमेस्टिकेट करते हैं, अपने आप को भी डोमेस्टिकेट किया, हम खुद भी घर में रहने लगे। तो इसमें क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन इंक्रीजेज द नीड टू अट्रैक्ट द मेट। पहले क्या होता है, सपोज डॉग है, डॉग को अट्रैक्ट करना है मेट को, तो वो क्या रहा है, सोशल ग्रुप में रह रहा है, तो एक ही जैसा साउंड निकालता है, तो सिमिलर साउंड निकालता है। लेकिन अब जब घर पे रहता है, इंसान घर पे रह रहा है, तो उसे सिमिलर साउंड निकालने की ज़रूरत नहीं है, डाइवर्स साउंड निकाल सकता है, तो इसलिए डाइवर्सिटी आई वर्ड्स में। सो डोमेस्टिकेशन इंक्रीजेज द नीड टू अट्रैक्ट द मेट, फिक्स मीटिंग टेक्स द फॉर्म ऑफ डाइवर्स साउंड। तो अब क्या हुआ, फिक्स मीटिंग है, हमें पता है कि एक ही बंदे से शादी करनी है, उसी से वेटिंग करनी है। अब क्या हुआ है, बहुत सारे डाइवर्स साउंड निकाल सकते हैं। अब आपको एक सिंगल साउंड निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब कुत्ते लार्ज सोशल ग्रुप में रहते हैं, किसी के साथ भी मीटिंग करते हैं, तो वहाँ पे एक सिंगल साउंड निकालते हैं, सिंगल टाइप का भौंकते हैं, तो उससे क्या होता है, उन्हें पता चल जाता है अच्छा ये मीटिंग का सिग्नल है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिकेटेड है, तो हमें फिक्स मीटिंग है और हमें डाइवर्स साउंड निकाल सकते हैं। हमें फिक्स मीटिंग है हमारी, तो हमें बार बार अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है सेम साउंड से। तो इसलिए बोलते हैं सेल्फ डोमेस्टिकेटेड एप थ्योरी। डोमेस्टिकेशन इंक्रीजेज द नीड टू अट्रैक्ट द मेट, फिक्स्ड मीटिंग टेक्स द फॉर्म ऑफ डाइवर्स साउंड। तो मैन क्या है, सेल्फ डोमेस्टिकेटेड एप है, तो देयरफॉर language having different words, language having many words could evolve because man is a self-domesticated ape. So next theory is obligatory reciprocal altruism theory. Obligatory reciprocal altruism theory. In humans, sound got diversified and brain developed, and therefore scope of deception increases. This led to the need of international honesty in the speech, and every human expect others to be truthful to them, and they need to convince other they are truthful to them. Language could have evolved for this purpose. Obligatory reciprocal altruism theory. For example, मैं तुमसे सच बोली हूँ, तो मैं ही ये एक्सपेक्ट करूँगी तुम भी मुझसे सच बोलो। तो इससे क्या होता है, एज ह्यूमन साउंड गॉट डाइवर्सिफाइड, ब्रेन डेवलप, एंड देयरफॉर स्कोप ऑफ डिसेप्शन इंक्रीजेज। जैसे जैसे हमारा ह्यूमन साउंड डाइवर्सिफाई हुआ, तो स्कोप ऑफ डिसेप्शन बढ़ गया, मतलब धोखा देने का। तो इससे क्या हुआ, हमें देयर वॉज अ नीड ऑफ इंटरनेशनल ऑनेस्टी, कि हम भी आपसे ऑनेस्ट हो, आप भी हमसे ऑनेस्ट हो, हमेशा ट्रुथ बोले। हम ट्रुथ बोले हैं तो हम दूसरे से भी एक्सेप्ट करें वो ट्रुथ बोले। हम झूठ बोल रहे हैं तो दूसरा भी झूठ बोलेगा, तो इसलिए हमें ट्रुथ बोलना चाहिए। तो ह्यूमन एक्सपेक्ट अदर्स टू बी ट्रुथफुल टू देम, दे नीड टू कन्विंस अदर दे आर ट्रुथफुल। आपको अगर बताना पड़ेगा मैं सच बोला, तो वो कन्विंस करना पड़ेगा, आपको कन्विंस करना पड़ेगा मैं सच बोल रहा हूँ, देखो मैं ये चीज़ करी थी, मैं सच बोल रहा हूँ, तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा, बहुत सारी बातें बोलनी पड़ेंगी। तो लैंग्वेज कुड हैव इवॉल्व फॉर दिस पर्पस। इंटरनेशनल ऑनेस्टी को स्टैब्लिश करने के लिए लैंग्वेज कुड हैव इवॉल्व। तो ये है हमारी obligatory reciprocal altruism theory. Obligatory reciprocal altruism theory. हमारा अदर थ्योरी है रिचुअल स्पीच को एवोल्यूशन थ्योरी. रिचुअल स्पीच को एवोल्यूशन थ्योरी. रिचुअल मतलब कल्चर हो गया आपका, कल्चर और स्पीच एक साथ इवॉल्व हुई है, तो रिचुअल स्पीच को एवोल्यूशन थ्योरी. So it is proposed by Roy Rappaport. Is it proposed by Roy Rappaport and elaborated by Chris Knight.
and Camilla Power. This is produced by Roy Pepperwood and elaborated by Chris Knight and Camilla Power. According to them, no single theory completely explains the origin of languages. Language is not separate adaptation but is an integral part of the culture as a whole, and culture and language got co-evolved. बिकॉज कोई सिंगल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती. बताओ कितने वर्ड इमिटेट किए हैं, कितने वर्ड नेसेसिटी में आए हैं, तो आप कोई सिंगल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती. इसलिए जो कल्चर एंड लैंग्वेज है, कल्चर खुद इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. जैसे जैसे कल्चर इवॉल्व हुआ वैसे वैसे लैंग्वेज इवॉल्व हुई. तो सिंगल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती इवोल्यूशन ऑफ कल्चर. इसे बोला है रिचुअल स्पीच को इवोल्यूशन थ्योरी. तो नेक्स्ट थ्योरी इज जेस्ट्रल थ्योरी. तो जेस्ट्रल थ्योरी की बात करें, इन ह्यूमन्स हैंड बिकम मैनिपुलेटिव. हैंड्स क्या हो गया, जब धीरे धीरे हमारा काम बढ़ गया, हम सपोज वो बनाने लगे, टूल्स बनाने लगे हाथों से, तो हैंड्स क्या हो गए, मैनिपुलेटिव हो गए. नहीं तो पहले तो हैंड से एक्सप्रेस कर देते थे जो भी बोलना चाहते थे, तो दे बिकम लेस अवेलेबल फॉर मेकिंग जेस्चर्स. तो अब क्या हुआ, हम टूल बना रहे, उसी टाइम कुछ बोलना चाहते नहीं बोल पा रहे क्योंकि हमारे हाथ बिजी हैं. तो हैंड्स क्या हो गए, मैनिपुलेटिव हो गए, तो दे बिकम लेस अवेलेबल फॉर मेकिंग जेस्चर. इट मेड वन ऑफ द रीज़न फॉर द एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज. से क्या हुआ, मुंह से ही बोलना पड़ा बिकॉज हाथ तो बिजी हो गए काम करने में. हैंड्स क्या हो गए, मैनिपुलेटिव हो गए, तो जेस्चर नहीं दे पा रहे हैं हाथों से. तो इससे दिस हैज़ मेड वन ऑफ द रीज़न फॉर द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज. तो ये है जेस्ट्रल थ्योरी. सो इन ह्यूमन्स हैंड बिकम मैनिपुलेटिव, दे बिकम लेस अवेलेबल फॉर मेकिंग जेस्चर. इट मेड द reason, it is one of the reason for the evolution of language.